इससे हमें ये मिल जाता है, क्या फायदा भाई। भैया अगर वो दिल से नहीं आया तो प्रैक्टिस करने से आता है क्या? हाँ, 100% प्रैक्टिस से नहीं आता। आप आप इस चीज की प्रैक्टिस मत करो कि मुझे गिवर होना है। आप इस चीज या की प्रैक्टिस करो कि मुझे कनेक्टेड रहना है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो अभी भी वो है, गिविंग वो गिविंग एक इज द अटैचमेंट। गिविंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिविटी। डिटैचमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिव क्लींजिंग, ये जो क्या कहते हैं, सब चीज इसी से हो जानी है, कनेक्टिविटी से। क्लींजिंग इज तो ऑल्सो क्लींजिंग, ऑटो क्लींजिंग प्रोसेस इज ऑल्सो बाई प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिविटी। केवल एक चीज नहीं होने की कनेक्टिविटी से, अपने आप से, वो है चिंतन। आप भले ही कितने कनेक्टेड कितने साल रहो, पर आप चिंतन अगर नहीं बैठोगे करने, तो ये अपने आप नहीं हम्म, होगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे प्रैक्टिकल पूछ रही हूँ मैं, कि मुझे पता है कि मैं मुझे अटैचमेंट है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, बट तो जिस जिस चिंतन करना चाहिए है ना, लाइक वो कनेक्टेड हाँ, स्टेट में, बिल्कुल जैसे हर, बिकॉज बहुत सारे चांसेस आते हैं, जैसे जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तब तब चिंतन चिंतन में उतरना पड़ेगा ना, जब जब वो सिचुएशन आता है, बिल्कुल। तब तब तो चिंतन तो तब करना पड़ेगा भाई, चिंतन के बिना कल्याण नहीं होगा, किसी का भी नहीं कल्याण हो सकता। तो तब जाएगा ना वो, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए जाएगा, ना, हाँ, लाइक हाँ। इसका हाँ प्रैक्टिस करना होगा चिंतन का। हाँ हाँ। क्योंकि इच्छा तो है ऐसा डिटैच होने का, और पता है एंड रिजल्ट कैसा होना चाहिए, बट वो अराइव करने में प्रॉब्लम होता है। हाँ। बहुत से लोग समझते ही नहीं है इस बात को, माँ कर देंगी, माँ सब कर देंगी, नहीं करने की माँ चिंतन, माँ नहीं कराएंगी आपसे, आपको खुद ही करना है वो। हाँ, मैं पूछती हूँ मुझे डिटैच कर दो माँ, बट जब हाँ। भी सिचुएशन आता है, मैंने अरे तुम्हें तो मैंने इतना किया, लाइक तुम इतना प्यार भी नहीं कर सकते, लाइक ऐसा झगड़ा होता है, राइट? तो हाँ, तो चिंतन करना है, राइट? हाँ। चिंतन, ये श्रीमाता जी नहीं करने की, वो क्यों करें आपके लिए चिंतन, वो तो आपको करना है। वो कहेंगी मैं कनेक्टिविटी दे तो दी, कनेक्टिविटी स्टेट में मेहनत तुझे करनी है, मैं थोड़ी करूंगी तेरी मेहनत। ये सब गपोड़ी बने वाली बातें हैं, माँ कर देंगी, हर चीज माँ कर देंगी भाई, माँ के करने का काम माँ ने किए। माँ ने जो करना था वो कर दिया। सबसे बड़ा काम माँ ने किया, हमारी कुंडली को उठाकर शस्त्रार पर टिका दिया। इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, और ये माँ ने कर दिया अपना। माँ ने तो अपना काम कर दिया, हम तो अपना काम करें। हम तो अपना काम कर नहीं रहे, वो हमारे काम थोड़ी करेंगी। देखो, एक माँ होती है ना, संसारी माँ, जब बच्चा बिल्कुल ही कुछ करने लायक नहीं होता, इन्फेंट होता है, साल दो साल, वो माँ सब कर देती है उसका। जैसे ही वो चलने फिरने लायक बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6-7 साल का, अब धीरे धीरे माँ उसके काम उसे करने की अभ्यास डालती है कि भाई तू अब अपने काम खुद करने की आदत डाल। जूता पॉलिश खुद कर, 6-7 साल 8 साल के बच्चे को सिखाएंगे। कपड़ा पहन खुद, सामान अलमारी में रख, अलमारी से निकाल। समझ पा रहे हो मेरी बात। हाँ। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर माँ के काम क्यों कर, हालांकि बच्चा, बड़ा बच्चा भी बीमार हो गया है, तो माँ तब भी उसके सारे काम कर देगी, जब बीमार है। लेकिन अगर ठीक ठाक है, फिर क्यों करेगी माँ। और समझदार बच्चा क्यों कराएगा माँ से अपने काम। जो सेंसेबल बच्चा होगा, माँ से अपने काम क्यों कराएगा। ये माइंड की बात होती है। और भैया जब मैं चिंतन करती हूँ तो दो टाइप जैसा होता है। एक मुझे
मुझे इच्छा होता है कि कुछ जैसे मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ऐसा ईगो से हमेशा जब समझ में नहीं आता है तो बाद में अक्सर लोग पनिशमेंट आई मीन मुझे ऐसा मेरा वो ऐसा इरादा था कि इरादा नहीं क्या बोलते हैं आइडिया था कि कुछ गड़बड़ करते हैं देन वहाँ पनिश करते हैं तो उससे सीख मिलता है। तो मैं माँ से पूछ रही थी अच्छा समझ कब आएगा लाइक बस मार खाते खाते करने से वो पूरा समझ नहीं होता है जैसे ऐसे सोचती थी। तो वो एक प्यार वाला वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तभी कुछ बड़े बने जैसे लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी वहम है। माँ पनिश करती है, माँ कभी पनिश नहीं करती। पनिश कौन करता है? हमारे ही अपने कर्म हमारा हमें ही करते हैं। कंडीशनिंग्स। हमारे कर्म, हमारे कर्मों के अच्छा। परिणाम हमें पनिश करते हैं, कोई और हमें पनिश नहीं करता। हम्म, हम ये स्वीकार नहीं करते कि हमने ही गड़बड़ की है, तो हम वो बोझा डाल देते हैं, अपना दोष डाल देते हैं, माँ पे डाल देंगे, देवी देवताओं पे डाल देंगे, हमें सजा दे रहे हैं। हाँ, देवी देवता सजा कब देंगे? यदि हम परमात्मा के खिलाफ कोई कार्य करेंगे, मानवता के खिलाफ करेंगे, प्रकृति के खिलाफ, तो हमें सजा देंगे। वरना वो हमें क्यों सजा देंगे भाई? हमारे ही कर्म हमें सजा दे रहे हैं। वो बेचारे हमारी सहायता करने के लिए बैठे हैं, हमें पनिश करने के लिए बैठे हैं। लेकिन हमने क्या करा? अपना अहंकार छुपाया, हमने अपनी कमी अहंकार से ढकी, उसमें उसमें मखमल डाल दिया, और हमने कह दिया नहीं नहीं, ये देवी देवता पनिश कर देते हैं, माँ हमें पनिश कर रही है। कैसी फुलिशनेस वाली बात है! माँ कोई पनिश नहीं करती है। मैंने अपना अनुभव किया है कि माँ कभी हमें पनिश नहीं करती। हर स्थिति में हमें संभालती है, हर स्थिति में। पनिश तो हमारे ही कर्म होते हैं जो लौट फिर के हमारे ऊपर आते हैं, जो हमने गलत काम किए हैं। तीन तीन चीजों के विरोध में जो भी किया है वो हम पे आएगा 100%। उसमें कोई बचा नहीं, मतलब बच नहीं सकते। अगर जागरूकता है तो आप इस बात को समझते हो यार मेरा ही आ रहा है, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होते कि ठीक है आके निकल जाएगा, आपने क्या करना। आपने उधार लिया हुआ है तो वही मांगने वाला तो आएगा, उधार दे दो। भैया ऐसे वर्ल्डली इसमें नहीं जैसे मैं अभी जस्ट एग्जांपल लाइक मैं ईगो में हूँ अच्छा मैं अच्छा मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया ऐसे सोच रही हूँ बट ऐसे आएगा जब मैं गिरूंगी लाइक ऐसा आई मीन ऐसे थोड़ी दिन में ही समझ में आ जाएगा कि अरे लाइक इन मैं ही गिर जाती हूँ तो तब ऐसे लगा माँ मुझे बस समझ में क्यों नहीं आता कि ऐसे नहीं सोचना है क्यों लाइक मुझे पता है मैं गिरूंगी मैं जब ईगो में आती हूँ तभी पता है मुझे अच्छा अभी 2 दिन में गिरूंगी मैं कोई ना कोई तो समझाएगा मुझे कुछ समझ में नहीं है बोल के बट वो ऐसे अंदर से क्यों वो समझ नहीं होता है वैसे सोचती हूँ आई मीन वैसे पनिशमेंट बोल रही थी देखो, ये आसान हो जाता है हमारे, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं, नहीं नहीं देवी देवताओं ने पनिश कर दिया, हमने अपनी जान छुड़ा दी। लेकिन हकीकत में वो हमें कोई पनिश क्यों करने वाले हैं? हम तीन चीजों की खिलाफत नहीं कर रहे तो वो हमें भी पनिश नहीं कर। हमारा ही किया धरा है जो हमारे सामने आ जाता है विद इंटरेस्ट, और हम तब कहते हैं अरे भाई देवी देवताओं ने हमें तकलीफ दी। नहीं देते ऐसे। उन तीन चीजों के खिलाफ काम करने वालों को तो यकीनन तो पनिश करेंगे। पनिश ही नहीं करेंगे, एक्सटिंक्ट भी कर देंगे। अगर जरूरत से ज्यादा कर दिया हमने, निपटा ही देंगे। चलो, फाइल ही बंद करो इसकी। ऐसी स्थिति में डाल देंगे, बस पड़ा रहे आपको 5 10 साल 20 साल यहीं पड़ा रहे बिस्तर पे, वो अलग बात है। लेकिन आम कंडीशन में ऐसा नहीं होता। और भैया ए सॉरी एक क्वेश्चन जो अ, जब चिंतन मनन होता है
तो मुझे एक डिजायर होता है कि माँ इससे मुझे ऊपर उठना है या इस प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, बट वो उस टाइम पे नहीं होता है। कभी मैं ऐसे ही कहीं ड्राइव पे गई हूँ या कहीं पे, वो इंस्पिरेशनल थॉट बन के वो सोल्यूशन आता है सामने, वो उसका आंसर आता है। वो एक हुआ। एक और हुआ, जैसे हम झगड़ा कर रहे हैं बट वो स्ट्रेस हो रहा है, लाइक मुझे पता है कि वो गड़बड़ है और उसका चिंतन मनन, बट वो एक तरह की स्ट्रेस है और मुझे पता है कि उसका नीचे जाना है कि, तो बाद में लाइक बहुत सारे आंसू के बाद में सोल्यूशन मिलता है। तो इन दोनों में, दोनों भी ठीक है कि क्या होना चाहिए? देखो, ठीक तो दोनों ही हैं, लेकिन हम्म। लेकिन उस वक्त आप जैसी स्थिति में होंगे वैसा अपने आप हो जाएगा, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। ये डिपार्टमेंट स्टोर में जाके सामान खरीदने जैसा नहीं है कि उसने कहा डिपार्टमेंट ये वाले ले लो कि ये वाला नहीं। जैसी हम्म। आपकी स्थिति होगी आप वैसे ही रहोगे। अच्छा, ठीक है, दोनों भी ठीक है। आप अलर्ट रहकर इसको आप मैनेज नहीं कर सकते, इट इज नॉट मैनेजेबल। अच्छा। आपकी चेतना की अवस्था पे डिपेंड करता है, आप किस अवस्था पे। हम्म। बहुत सारे ओके। इसके पहलू हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना बहुत सारे पहलू हैं इस बात के भी। फिर कभी इस पे बात करेंगे। ओके भैया, ठीक है। नहीं मतलब इस वाली चीज के कि हम कौन सी चीज अपनाएं, बहुत सारे पहलू हैं इसके। अब मेरा अक्सर ऐसे दो होता एक है, उसमें लाइक। बस एक चीज का जिक्र करूंगा, वी हैव कंपैशन। फिर कोई ना झगड़े की कहानी है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता, हम अंडरस्टैंड करते। कंपैशन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग ऑफ अदर्स। व्हेन कंपैशन अंडरस्टैंड्स, देन व्हाई कंपैशन विल फाइट। लड़ाई कब होगी? जब ये समझ नहीं आ रहा है, हम कंपैशनेट नहीं है इसलिए झगड़ा हो रहा है। कंपैशनेट पर्सन झगड़ा करता ही नहीं है, बल्कि वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई, जो तेरे समझ में आया कर ले, मुझे नहीं कुछ कहना। झगड़ा तब होगा जब कंपैशन उस वक्त गायब होगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट विजडम इज द विजडम ऑफ कंपैशन, बिकॉज कंपैशन अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एनीवन। ये कंपैशन की खूबी, हर चीज समझता है। बिकॉज कंपैशन इज द सिनोनिम ऑफ श्री माता जी। समझ में आ गई बात? माँ हमसे कब झगड़ा करती है बता दो जरा। डांट देती है, समझा देती है, बट झगड़ा थोड़ी करती है इसकी माता जी की तरफ से। कंपैशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माँ, सीधी बात। इसीलिए रिफॉर्मिंग है, कंपैशन इज रिफॉर्मिंग ऑल्सो। इफ यू हैव कंपैशन, देन you may work as a reformer out of compassion, not because of any reason. है ना बात सही? जस्टिफाइड यस है? भैया। यस। और बताओ। यस बहुत भैया। सारे फॉर्म है, ठीक है। लेकिन एक सबसे बढ़िया फॉर्म है कंपैशन। नहीं, वो सुंदर वाला फॉर्म है। कंपैशन मेंडिंग होता है, मेंडिंग हर चीज ठीक कर देता है। लव क्या होता है? लव जो है श्री महादेव का रिप्रेजेंटेटिव है। अब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही लव की प्रॉपर्टीज हैं। अब कोई कहे लव की प्रॉपर्टीज क्या है, तो श्री महादेव की प्रॉपर्टीज देख लो, वही लव की प्रॉपर्टीज है। कंपैशन की प्रॉपर्टीज देखनी है तो माँ की प्रॉपर्टीज देख लो। सीधी सच्ची बात है। कंपैशन इज मदर एंड लव इज फादर, ऐसे समझ लो। और लव के साथ में क्या जुड़ा हुआ है?
एक्सपेक्टेशन लेसनेस जुड़ी हुई है ऑलरेडी, इसके ट्रेट है ये। कंपैशन का एक, लव का एक और ये है, क्वालिटी है, ये ये दिखावटी नहीं है, शो ऑफ नहीं है, एकदम जेन्यून है, ओरिजिनल है, उधार का नहीं है ना। और दूसरी एक और बहुत बड़ी खूबी है लव की, वो है डिटैचमेंट। इफ यू हैव रियल लव, definitely you are detached person, otherwise you can't. If you are detached, only then you have love, otherwise you don't have love। कह लो कितना ही, लेकिन है नहीं। एंड लव इज द सिनोनिम ऑफ गिवर, सिनोनिम ऑफ गिविंग, गिवर, लव ही है ये। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट? यस भैया। दूसरी बात एक और समझना चाहिए, एक और बहुत मिस्टेक करते हैं सब लोग। अगर हम अपने व्यूज को शेयर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम दो लोग डिफरेंट हैं, डिफरेंट ब्रिंगिंग अप है, डिफरेंट अवेयरनेस है। शेयरिंग इज नॉट ए बैड थिंग, बट इम्पोजिंग इज वेरी बैड। मैंने वो सीखा। झगड़ा क्रिएट कब होता है? जब एक पक्ष इम्पोज करना शुरू कर देता है, तो झगड़ा हो नहीं सकता बल्कि। और अगर आप जागरूक हो तो आप झगड़ा तब भी नहीं करोगे, कोई आपको कितना ही इम्पोज कर दे, नहीं करोगे आप झगड़ा। आपको पता है बेचारा फंसा हुआ है, ये आपके शब्द आ रहे हैं, अरे बेचारा आज्ञा में फंसा हुआ है, छोड़ो, बुरा नहीं मानते इसकी बात। बताओ। Correct। एक माँ होती है ना, माँ बिल्कुल अभी तैयार होके पार्टी में जाने वाली है, उसका 1.5 साल का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा वो मट्टी में आ गया, रगड़ के, और मट्टी पूरे नए कपड़ों पे लगा दी। माँ तब भी उसे थप्पड़ नहीं मारती ना कुछ कहती, बड़े प्यार से उसको पहले साफ करती है, फिर अपनी साड़ी भी चेंज कर लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। सो दिस इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ कंपैशन। और बुरा मतलब, बुरा लगने का तो मतलब ही नहीं 2 साल के बच्चे की बात माँ को बुरा मान जाए, प्रश्न उठता ही नहीं। अगर जो 2 साल के बच्चे का भी माँ बुरा मान रही है तो माँ में बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो माँ नहीं है एक्चुअली। अगर बच्चे का बुरा मानने लगे माँ, तो फिर सोचना चाहिए कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर भाई, मैं गड़बड़ है मेरे अंदर, मात्रत्व की कमी है, इसका मतलब बुरा मानने का क्या मतलब बच्चे की बात। हाँ, आप टाइट कर सकते हो बच्चे को, गलत सलत कर दिया है उसने तो थोड़ा उसे टाइट करना, वो एक अलग मैटर है, पर बुरा मान के बैठ गए बच्चे की बात, ये समझ से बाहर है मेरे को। जो माँ बाप बच्चों की बात का बुरा मान जाते हैं तो उनमें ही गड़बड़ है, बुरा मानने का तो मतलब ही नहीं। अब सोचिए हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर महादेव बुरा मान जाए तो क्या होगा हमारा हाल है। हम्म। हमारी हरकतें देख के महादेव जी क्या बुरा मान के गुस्सा कर दे, और उनका गुस्सा हो गया तो उसका मतलब क्या है? समय समय पे गुस्सा करते हैं, जिधर गुस्सा करते हैं वो जमीन ऐसी हिलती है और सारी चीजें धाराशायी हो जाती हैं, वो उनके गुस्से का परिणाम है श्री महादेव।
तो ये वाली बात समझनी चाहिए। झगड़ा समझ ही नहीं आता। मान लो, मैं कह रहा हूं कि एक कोई बहुत क्लोजेस्ट रिलेशन है, कोई उसने कुछ कह दिया तो बुरा क्यों मान रहे हो भाई? ये उसके अपने व्यूज हैं, उसकी मन की दशा वैसी होगी इसलिए उसने वैसा बोल दिया। आप उसकी बात को मानकर क्यों अप्रूव कर रहे हो? आप ही तो अप्रूव कर रहे हो कि वो सही कह रहा है। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, इसका मतलब आपने उसकी कही हुई बात को सत्य साबित कर दिया। आप ही प्रूव कर रहे हो सही जो उसने कहा है। पॉइंट हो गया क्लियर? यस भाई। तो फिर झंझट खत्म हो जाएगी। और एक समय आएगा कि दूसरा पक्ष कितना ही झगड़ा करने की कोशिश कर ले, आप झगड़ ही नहीं पाओगे। वो थक जाएगा पर आप झगड़ने के नहीं हो, क्योंकि आपको पता लग गया बेकार पागलपने में फंसने का क्या मतलब है। आप उसे फ्रीडम दो, ये कर ले जो करना है, मैं तो नहीं झगड़ सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है झगड़ने का। दूसरी बात कि मेरा जो मेहनत, मेरा जो टाइम है ग्रोथ में जाना चाहिए, कहाँ झगड़ने के लिए फुर्सत रखती है। पर ऐसे तो भैया सबको बच्चे मान के ही चलना है तो। इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। सर्वोत्तम अगर आपने अपना लिया तो हाईएस्ट स्टेट है ये, मतलब ह्यूमन अवेयरनेस में, ह्यूमन के अंदर हाईएस्ट स्टेट है कि यू एंजॉय कंपैशन। और इसकी कोई काट पूरी दुनिया में नहीं है। इसके आगे तो एलिमेंट भी झुक जाते हैं, आपकी सर्विस सर्विस में खड़े होते हैं। यू आर कंपैशनेट, एलिमेंट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, देवी देवता भी आपको हेल्प कर रहे हैं, इवन खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कह सकते इफ यू आर कंपैशनेट। और रहा सवाल शत्रुओं का, वो एक दिन थक जाएंगे वो भी, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी थक लेंगे वो भी कि भाई ये तो हमें कुछ कहता नहीं, हम ही परेशान करे रहते हैं। थक जाएंगे। बहुत बड़ी पावर है, इसीलिए इसे मदर एनर्जी कहते हैं। मदर मदर है ये कंपैशन। इसमें सारी क्वालिटीज हैं जो माँ निर्मला में है, हमारी माँ निर्मला में है, सारी क्वालिटी कंपैशन में मौजूद है। लव की खूबी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। या तो लव होगा या नहीं होगा, ये बीच वाला आधा लव वाला मामला नहीं होता। तो भोलेनाथ जी की भी प्रॉपर्टी यही है, या तो आर या पार। बट पोलाइट रहना पड़ता है ना भैया, लाइक ये आर किसी पे नहीं आया तो। मतलब आपको, अगर अगर आप कोई समझ नहीं पा रहा है तो आपको भी काय को जरूरत है समझाने की? छोड़ दो। वाहे वाहे ये सब अड़ंगे में डालने की अपने आप समय पे समझ में आए क्यों जाते? अगर समझ में आएगा तो एक बार में आएगा, नहीं आ रहा तो आपको क्यों समझाना है? छोड़ दो। पर झगड़ा तब होता है जब हम पकड़ के बैठे होते हैं उन चीजों को, छोड़ते नहीं है, इसलिए झगड़ा हो जाता है। आर्गुमेंट, Okay. आर्गुमेंट है या क्वेरल है, ये अटैचमेंट का ही बाई प्रोडक्ट है। हाँ। तो ये भी बात बता देता हूं मैं, सारे झगड़े अटैचमेंट के होते हैं। कभी डिटैचमेंट का झगड़ा नहीं देखा होगा आपने? क्यों? हाँ। एक बार की बात है,
अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो डिटैचमेंट ने कहा कि भाई तू कितना खराब है, जब जिसे देखो तू जो है परेशान कर देता है। एक मुझे देखो, मैं सभी हर एक को आनंद देता हूँ, समझ रहे हो। हम्म मेरे को देखो, डिटैचमेंट ने कहा मेरे को देखो, मैं सबको आनंद देता हूँ, सबको प्रसन्न देता हूँ, सबको स्वतंत्रता देता हूँ। अरे तू है ना, तो तू किसी को स्वतंत्रता देता, ना किसी को चैन देता, लड़ाई और करवा देता है। अटैचमेंट सुनता रहा बड़े धैर्य से, डिटैचमेंट की बातें सुनता रहा। जब उसने सारी बातें कह ली, उसने कहा भाई, भाई एक बात बोलूं। हाँ बोल। बोले तुम्हें कमी मेरी लगती है, पर मेरी कमी नहीं है, समझना। कि तू मेरे से कह रहा है कि तू ये सब खराब खराब चीजें कराता है। तो अटैचमेंट ने कहा भाई मेरी बात सुन, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि मेरे जरिए ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं जो अटैच है। मैं थोड़ी उन्हें तंग कर रहा हूं, वो है मेरे जरिए एक्सपोज हो रहे हैं वो। तो मैं तो ढकी छुपी चीजों को बाहर ला देता हूँ। फिर डिटैचमेंट ने कहा हाँ हाँ भाई, है तो तू बिल्कुल सही रहा है। अगर तू ना होता तो मैं भी ना होता, तेरी वजह से ही तो मैं हूं। तो पूजा बात समझ में आ गई। हम्म हम फट से दोष दे देंगे, अरे अटैचमेंट है, अटैचमेंट की गड़बड़ है। अरे अटैचमेंट से कोई लेना देना नहीं। अटैचमेंट इज ए मिरर, व्हाट वी हैव इट एक्सपोजेस बिफोर एवरीवन, सीधी बात है। हम्म सो अटैचमेंट इज ए मिरर। तो अटैचमेंट कौन हुआ? हमारा रिफॉर्मर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, जब तक अंदर है तब तक रहेगा। हाँ, और रहा सवाल, एक हाँ। बात और है, अटैचमेंट ने हमें नहीं पकड़ा, हमने अटैचमेंट को पकड़ के बंदी बना रखा है। और एक इसकी ब्यूटी है, आप जैसे ही इसको खोलते हो, छोड़ते हो बाहर, ये डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो डिटैचमेंट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ अटैचमेंट। है ना, कितनी अजीब बात सुनने को लगती है कि भाई अटैचमेंट बाई प्रोडक्ट है, डिटैचमेंट बाई प्रोडक्ट है अटैचमेंट का। यस, अटैचमेंट कन्वर्ट्स इनटू डिटैच अटैचमेंट कन्वर्ट्स इनटू डिटैचमेंट व्हेन इट इज फ्रीड बाय द पीपल। जब लोग इसे छोड़ देते हैं तब ये डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये किसी को अटैच नहीं करता, लोग इसे पकड़ के बैठा लेते हैं। तो कहानी समझ में आई, तो दो अटैचमेंट और डिटैचमेंट की। हम्म हाँ तो पूजा, हाँ भैया। तो बात अब पूरी क्लियर हो गई होगी है। हाँ। जसलीन मुस्कुरा रही हो, दोष नहीं है अटैचमेंट का, हमारा ही है गड़बड़। हाँ जी। एक और इसमें इसमें एक और इसमें एस्पेक्ट को बताता हूँ। ये बेचारा था तो डिटैचमेंट, हमने इसे पकड़ के अटैचमेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? एक हाँ। सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के की साइड है अटैचमेंट, एक सिक्के की साइड है डिटैचमेंट है। हम्म चलो तुम्हारा हो गया, और कुछ? हाँ भैया। नहीं, हो गया। हो गया। चले अब किसका नंबर आता है?
प्रियंका। भैया हो गया था भैया। जय श्री माता जी भैया। हो गया था? हाँ, फिर से बोल लूं? नहीं, बोल दो कुछ भी अगर ऐसा है तो। अगर हो गया, जो फील कर रहा है तो बोल दो। एक हफ्ते में कुछ और आज नया प्रोग्रेस हो गया हो तो। नहीं नहीं, अभी जो पूजा का चल रहा था ना, मेरे अंदर भी आ रहा था। जितने लोग आज बताए हैं उसमें से बहुत सारा कुछ आंसर आ गया जो पूछना ही था या अच्छा। जो बाकी रह गया था। सब कुछ, हाँ सब कुछ। तब अभी आगे। वाला तो बहुत अच्छा था। पूजा जो बता रही थी कि आर्ग्यूमेंट होने लगता है ना कंटिन्यू। जिस हाँ। दिन ये भाव आ जाता है ना करुणा में, छोड़ो ये बेचारा, चेतना इतना नहीं है, हो जाएगा एक दिन, या फिर ठीक है मैं तो ऊपर हूं ना, तो ये वाला बड़ा बहुत सुंदर से घटित होता है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। एकदम सब कुछ अलग ही माहौल क्रिएट कर देता है। ये तो नहीं है उस जगह पे जहाँ मैं हूँ। ये वाला हम्म। चीज अलग ही दे जोन क्रिएट करता है घर में या किसी के साथ भी। हम्म। बहुत सुंदर बात बताई आपने। ये एक्सपीरियंस किया हुआ है बिल्कुल। अच्छा। चलो, चलो ठीक है, दोबारा आने के लिए भी अभी मैं किसी और को बुलाता हूँ। मैं, अब देखो मुझे याद तो है नहीं, आप ही लोग याद दिलाओगे हो गया नहीं हो गया। बहुत सारे लोग हैं। अर्चना हाँ। दीदी, रीता दीदी, योगिनी दीदी, मुस्कान, हरीलाल जी, अच्छा, तुम्हें सब राज। याद है? नहीं, सभी याद नहीं है, सामने दिख रहे तो याद आ रहा है कि इन लोगों का नहीं हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम मेरी मदद करते रहना, वरना मुझे तो याद है नहीं, मैं तो अंटा गाफिल हो रखा हूँ। आज आप वैसे साउंड भी आप बहुत थके हुए कर रहे हो। हाँ, मैंने बताया था ना, थोड़ा कई बार बहुत व्यस्तता हो जाती है। हम्म। नहीं, वैसे भी अगर मैं थका नहीं होता तब भी मेरे को अपनी मेमोरी पे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया याददाश्त है मेरी। चलो अर्चना बहन, आप आ जाओ। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। भैया जो आज अभी आपने क्वेश्चन किया था पहले उसका आंसर आ रहा है। मेरे घर, हम इस समय रीवा मध्य प्रदेश में हैं अच्छा। और मेरे घर के पास एक देवी का मंदिर है। हम्म। तो यहाँ पे गांव वाले लोग जो हैं, अभी हो रहा था कि शायद भगत निकल रही है। हम्म। तो हमने जो पूछा कि भगत क्या होता है, तो उसमें है क्या कि काली जी का रूप धारण करके वैसे ही एक्शन करके चलती, एक जने चलते हैं, पीछे बहुत सारी मंडली चलती है और उसके साथ खप्पर लेकर के एक व्यक्ति चलता है जो आरती उतारता है। हम्म। तो मुझे इतनी देर से ये आंसर आ रहा है कि जो हम लोग कर रहे हैं सहज सेंटर में, तो वो शायद मनोरंजन से भी जुड़ा हुआ है। ये तो जो कर रहे हैं वो अज्ञानतावश है हम्म। कि उसे रूप धारण कर लिया और उसमें ही संतुष्ट हो रहे हैं। मगर जो सहज में हो रहा है वो अज्ञानतावश नहीं हो करके उसमें ये महसूस हो रहा है कि हम माँ के ज्यादा करीब जा रहे हैं और उसके साथ साथ मनोरंजन भी जुड़ रहा। हम्म। दिखावा और मनोरंजन। हम्म। एक तरीके से सही है बात। अगर आज ये सारी चीजें गायब कर दो तो जी बहुत कम लोग दिखाई देंगे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। जी भैया। मतलब इतनी, मान लो आज पता लगा जी 10,000 लोग हैं, आप ये चीजें डिलीट कर दो वहां से सारी, बाहर की चीजें, तो शायद 200 लोग भी दिखाई नहीं देंगे वहां पे 10,000 में से। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। इतने अभी सारी अभी परसेंटेज गायब हो जाएगी। ये सब कुछ चल रहा है, मेरे यहाँ रोड पे मकान है और ये लगातार चल रहा है। तुम अंदर से ही ये लगा कि ये शायद मनोरंजन का स्थान ले लिया है कि एक अपने आप को माँ के करीब पहुंचना, अपने आप को संतुष्ट करना कि हम माँ के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अभी हुआ भी भैया ये था कि यहाँ पे चेतन रथ आया था। हम्म।
तो इतने दिनों से ये था, जब से जूम सेशन में जुड़े तब से क्या कहते हैं, कोरोना रोना आ गया तो सेंटर एंटर जाना तो बंद हो गया। अब जब चेतन रथ आया तो एक मन कर रहा था जाए, एक मन कर रहा था ना जाए। फिर याद हुआ कि जाते हैं तो माँ का कार्य है। अब वो चेतन रथ क्या था, बीच बीच में रोक करके और उसी तरीके से सब कर रहे थे। और हमने क्या करा था, हम तो बिल्कुल साधारण गए थे, ना बिंदी लगी थी ना लॉकेट पहना हुआ था, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सहजी हैं। तो बार बार मुझसे इधर उधर से आके सहजी यही कह रहे थे कि आप भी आ जाइए, रियलाइजेशन ले लीजिए। तो जब तक हम पोस्टर नहीं पकड़ा हाथ में तब तक उन लोगों को आभास नहीं हुआ कि हम भी सहजी हैं, जबकि बता भी चुके थे। और उतनी देर उसके बाद सेंटर भी गए तो सब कुछ वैसे ही हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगा। अब हुआ क्या, उसमें बैलेंसिंग चालू हो गई और हम जो थे बिल्कुल साधारण बैठे हुए थे। अब लोग जितने भी सहजी थे वो बड़ी आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे। उसमें से ना हुआ अपना ध्यान छोड़ करके, जो ध्यान होता है बैलेंसिंग का, वो छोड़ करके हमसे कहा जा रहा था कि हाथ उठाओ। फिर हमारा मन नहीं लगा, वहां से चले। अब भैया आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। जी। तो भैया मैं तो ये कहूंगी कि मैं माँ की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, जिसे माँ सहज में लेकर के आई और माँ ने ही उंगली पकड़ी और आज तक माँ थामे हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो आम सहजियों के साथ सबके साथ घटना घटित होती है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, तो मेरा तो जो सांसारिक जीवन है वो तो बिल्कुल एक के बाद एक परेशानियों से भरा रहा और वो आज भी जारी है। और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो विद्रोह की ही भावना लेकर के आते हैं। तो उसके लिए ये बताएंगे कि जब सहज में आए तो जब पहली बार माँ की स्पीच सुनी, हेलो, जब माँ की स्पीच सुनी तो माँ की वो स्पीच थी कि मुझे सहस्तार पर स्थित 1000 लोग चाहिए। तो आरती जब होती थी तो आरती में जो आता है, बैठ के दिल में ओ माँ लौट के ना जाना, तो 1000 लोगों से उसमें को रिलेशन मेरा होने लगा कि मेरे अंदर डर की भावना आ गई कि माँ आपने मुझे लिया तो है, अब मुझे छोड़ के ना जाना। वो जब भी आरती का, पूरी आरती नॉर्मल रहती थी मेरी, और जब ये लाइन आती थी तो एक अलग सा भाव आ जाता था, वो डर सा आ जाता था कि कहीं मैं भी, ये सुनते थे ना कि इतने इतने साल हो गए लोगों को और उन्होंने सहज छोड़ दिया, तो ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ मुझे अपने आप से अलग कर दें। फिर भैया धीरे धीरे चला और यही इसी पे चिंतन होता था कि 1000 लोग चाहिए माँ को। फिर उसके बाद उसका जो लास्ट लाइन है ना कि हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, इस पे आने लगा मेरा सारा ध्यान। तो फिर उसके साथ ये कर तो बड़े श्रद्धा पूर्वक कर लेते थे आरती, मगर ये लगता था, मन में चलता था कि हम माँ की सेवा हम किस तरीके से कर सकते हैं। करने वाली तो श्री माता जी हैं सब कुछ, अगर कहीं कुछ भी करना होता तो श्री माता जी कर लेती हैं, तो ये सेवा हम कैसे कर सकते हैं। मगर जब भैया जूम सेशन से स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से प्रोग्रेस होने लगी, अपनी उन्नति होने लगी, तो फिर ये भाव भी हट गया और अब अपने आप को वो लगता है कि हम 1000 जो माँ को चाहिए उस लाइन में खड़े हुए, और ये नहीं समझ में आता कि हम पहले हैं कि आखिरी, मगर ये लगता है जरूर बड़े अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, हम उन 1000 व्यक्तियों में हैं, माँ ने मुझे चुना है
तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। और एक था कि जब सहज में आए थे तो एक पब्लिक प्रोग्राम के थ्रू आए थे। हुआ ये था कि मेरा भाई जो था पिक्चर देखने जा रहा था, और मेरी पहले से स्थिति थी खोजी वाली, कि खोजते रहे, उसमें रामदेव को भी अपनाया और पता नहीं क्या क्या किया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि यहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम है, चलो तुमको ले चलें, यहाँ कुंडलिनी जागरण कुछ कर रहे हैं, तुम कुंडलिनी कुंडलिनी कुछ करती हो। तो हमें लगा, हम लड़े उनसे, हमने कहा कि भाई को तो भेज रही हो पिक्चर देखने और हमें ले चल रही हो कुंडली जागरण में। बोले नहीं चलो। वहां पे गए तो जब पार्क में बैठे तो पार्क में बताया गया कि माँ की फोटोग्राफ रखी थी, और बताया गया कि ये आदि शक्ति हैं। और सब लोग पूछ रहे थे कब आएंगी कब आएंगी। मेरे अंदर कुछ नहीं था, साधारण बैठ गए। और वहां पे जितने भी पुराने सहजी थे, और भैया हमें आज भी याद है, उसमें एक वो भजन गाया गया था, पवन झकोरा लाया रे संदेशा। वो मेरे मन को बहुत छुआ, बहुत अच्छा लगा। और हमें लगा कि ये किताब कहाँ से मिलती है, ये हमें भी मिल जाए। और फिर एक घर में कहा गया था सबको आने के लिए। तो मेरे पास जितने भी पुराने सहजी थे, सब एक एक करके आ रहे थे, बहुत से लोग थे, और सिर्फ मेरे ही पास आ रहे थे। बोले कि आप जो है ये कभी छोड़ना नहीं, आपको बहुत अच्छे सहजी लगता है। तो मेरे समझ में नहीं आया था। जब घर गए वहां पे जहाँ पे सेंटर खुला था, तो वहां पे जब मैं बीच में एक माँ की मिनट आपको फोटो। इंटरप्ट करूंगा। जी थोड़ा सा भैया। विषय पे आइए, विषय पे। विषय ये था, हाँ तो भैया, मतलब हमने आपको बताया ना कि आरती से ही कि पहले था। और इसमें एक चीज और देखी कि जो जब पहले आए थे सहज में, तो मेरी बाईं आज्ञा वाली उंगली बहुत ज्यादा जल रही थी, और 3 महीने जलने लगी। और अब इस समय भी, और जो भी चीजें हैं ना मेरी भैया, सांसारिक रूप में मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन लोगों को देखने में नहीं लगता कि लोग कोई भी प्रभावित नहीं होता है। ये भी है कि किसी का डांटना डपटना नहीं कम हुआ। मगर ये है कि मेरे अंदर जो पहले से था कि किसी भी चीज को देख करके ना किसी के साथ गलत हो रहा है, तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों अंदर से आक्रोश की भावना आ जाती थी। और वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां भी असत्य आता है वो चीज बढ़ जाती है, बढ़ गई है। और मेरे साथ अब इस समय जो प्रेजेंट में है, तो वो ऐसे लोग हैं जो विरोधी तरीके के हैं, वो भी ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मगर अपने अंदर बहुत ज्यादा अंतर पाते हैं कि अब ये है कि अब मेरे अंदर विचार बिल्कुल भी थम गए हैं, विचार नहीं आते। अगर किसी से कोई बात हो जाती है तो बात हुई और गई, वो विचार नहीं चलते हैं, उसे सोचते नहीं हैं, और कोई चीज दिल को छूती नहीं है। और एक चीज सबसे अच्छी होती है कि कुछ भी करते रहे या किसी चीज में भी लगे हों, तो जुड़ाव हमेशा महसूस होता है। ओके। अब अगर, जी भैया। हाँ हाँ, बताइए बताइए। और इस बीच में ये होता है कि ये भी महसूस किया कि सांसारिक अगर विचार भी कुछ आ जाते हैं, तब भी अपने आप को जुड़ा हुआ ही महसूस करते हैं। ये परिवर्तन आया आपके अंदर। जी चलिए बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं? भैया, मेरे पास, हाँ भैया, एक चीज और बताना चाहेंगे। एक बार आपने ये कहा था कि जब हम ये हो जाता है तो हमारे मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है। तो अभी फरवरी में था कि यहाँ पे जो रीवा है वो व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो वो सेंचुरी में गए थे। तो पहले जू देखा, जू के बाद
बस में बैठे, और जैसे ही अंदर गए तो एक सीट से 2 लोग उठ करके चले गए। वहां पे हम और हस्बैंड बैठ गए, और भैया वो चाह करके बस ना बिल्कुल जो सफेद टाइगर था ना, उसके ठीक सामने जाके खड़ी है विंडो। मेरी विंडो बिल्कुल ठीक सामने। तो हमें आपकी बात एकदम से याद आई कि ये तो हमने मतलब कहीं से कुछ वो भी नहीं किया था। मेरे बस ये कहा था कि हमने कभी सफेद टाइगर देखा नहीं है, और वो उसके पास खड़ा हुआ। इसी तरीके एक दिन था कि मुझे छत पे कुछ काम करना था, और वो धूप थी बहुत तेज, और धूप में ही काम करना था। तो ऊपर गए, और जैसे ही गए काम करने के लिए, 1.5 घंटे का काम था, वैसे ही क्या कहते हैं बिल्कुल बादल से छा गए। तो मेरे हस्बैंड ऊपर आए, और वो बोले कि लो, हम लोग को तो जरूरत थी और इस समय बादल आ गए। तो मेरे मुंह से निकला नहीं, हम जैसे ही छत से जाएंगे वैसे देखना धूप फिर से आ जाएगी। और भैया जैसे ही हम छत से हटे, वैसे धूप फिर से आ गई। हाँ ठीक है, वो पूरी कर दी उन्होंने। लेकिन इसमें एक चीज है, जी भैया। एक बहुत रहस्य वाली बात छुपी हुई है। अब ये हमने बड़े, हम सब जगह, हम सब लोग कहते हैं, मैंने भी खुद भी कहा, इच्छाएं पूरी कर देते हैं जो रह जाती हैं। वो पूरी इसलिए कर रहे हैं ना कि कुछ रह गई है, यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो हमारी अवेयरनेस उन इच्छाओं में कहीं ना कहीं अटैच है। तो जो वो पूरी कर रही हैं, वो केवल इस भाव में पूरी कर रही हैं कि भैया चलो ये अटक ना जाए यहाँ पे, इसके करके आगे बढ़ाओ इसे। क्योंकि जो उत्क्रांति है उसमें वो चीज बाधा बनेगी। उत्क्रांति के जब प्रोसेस चालू होगा, तो जो साथ में जुड़े हुए लोग जो इस चीज से अटैच हैं, कि कुछ ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, तो वो वहीं पे अटक जाएंगे। क्योंकि उत्क्रांति के समय में इच्छाएं तीव्र होंगी। जो चीज नहीं पूरी हुई है उनकी इच्छाएं तीव्र होने शुरू हो जाएंगी। तो परमेश्वरी इसीलिए भी ये व्यवस्था कर देती है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि भाई चलो कर दो, कि इवॉल्व होने के प्रोसेस में ये वहीं फंस जाएगा, आगे नहीं चलेगा। क्योंकि अपनी उन इच्छाओं को ही वो प्रायोरिटी देगा, अपनी उत्क्रांति के प्रति वो जागरूक नहीं रहेगा। यही कारण है जो संस्थागत स्तर की सामूहिकता है, उत्क्रांति की तरफ जाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो अटकी हुई चीजें हैं उन्हीं की डिमांड वो परमेश्वर से करने लग रहे हैं। और जबकि परमेश्वर वो डिमांड पूरी अपनी मर्जी से करते हैं, आउट ऑफ डिमांड नहीं। और वो पूरी भी उनकी करेंगे जो डिमांड के प्रति निर्लिप्त होंगे। ध्यान देना मेरी बात पे, जो जी भैया। डिमांड के प्रति निर्लिप्त होंगे पूरी भी उनकी होंगी, क्योंकि इसी से वो छट जाएगा। उत्क्रांति वाली लाइन में कॉल हो गए, डिमांड ही उन्हें छांट रही है। जिनके अंदर डिमांड का थोड़ा अंश है, वो उत्क्रांति वाली लाइन से बाहर है, उसमें लग नहीं सकते उसमें। और जिनमें डिमांड नहीं है, यानी कि चीजें पूरी नहीं हुई किसी के जीवन में लेकिन डिमांड भी नहीं है, तो वही छांटे जाएंगे इवॉल्व होने के लिए। जो हिडन डिमांड लेके बैठे हैं, देख लेना जरा ये रह गया, वो उत्क्रांति वाली लाइन में है नहीं शामिल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने। जी भैया। और एक बार सब लोग जिक्र करते हैं, अरे वो हमारे जीवन में बड़ी परेशानी, हमारे जीवन में बड़ी परेशानी। हर कोई ये बात कहता है, मैंने सुना है सबसे, ये परेशानी वो परेशानी, हमारा जीवन बड़ी परेशानियों वाला है, हमारा यूं हमारा यूं। मतलब इतना जिक्र होता है परेशानी का हर बात में। जब भी बात होगी कि भाई ध्यान की तरफ चल रहे हैं, नहीं वो परेशानी आ गई, वो बाधा आ गई। आखिर परेशानी का हमारा महत्व क्यों है इतना? हम परेशानी को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अटैच हैं। किन चीजों से अटैच हैं?
कि जो स्मूथ स्मूथ चल रही है लाइफ, हम उस चीज में अटैच हो गए। और स्मूथ कैसे चल रही है, हम स्मूथ लाइफ किसे मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। हमारी लाइफ अच्छी है, किस चीज के आधार पे हम अच्छी मानते हैं, कि हमारे अंदर जो है वो पूरा हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारे जीवन तो बहुत अच्छा है। और कोई जब ऐसा फेज आता है कि जो हमारे मुताबिक जीवन नहीं होता, तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे बड़ी परेशानी चल रही है। तो ये समझ में आ रही है बात, परेशानी और ना परेशानी का मतलब क्या है। जो परेशानी में अटैच हैं वो लोग होते हैं 99%, जो लोग कहीं ना कहीं डिमांड लेके बैठे हुए, जो लोग कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से अटैच हैं, जो उनके हिसाब से कंफर्ट जोन होना चाहिए उसके हिसाब से जीवन नहीं चला, तो हमने उसको नाम दिया परेशानी आ गई। और सच्चाई क्या है वास्तव में, जीवन एक घटनाक्रम है। कभी हमें ठीक लगता है, कभी हमें परेशानी वाला लगता है। यानी कि जीवन तो घटित हो रहा है अपने तरीके से, लेकिन कभी हम उसे परेशानी मान रहे हैं, कभी हम उसे ठीक मान रहे हैं। सो दिस इज ए प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डिजायर भी है, हिडन एक डिमांड भी छुपी हुई है, माँ हम तो तेरे चरणों में, इसे जो है ना अब ठीक कर देना। हम कह नहीं रहे, लेकिन हमारे अंदर भाव यही है। तो हम इस भाव के साथ में उत्क्रांति वाली लाइन से बाहर हैं। ये बात तय है, हम सबको ये समझना है अच्छे से। अगर हम इवॉल्व होना चाहते हैं तो हमें ये बात बहुत गहनता से अपने अंदर समझनी होगी। और परेशानियां तो हमारी जो एक सेटअप है, हमारा एक सेटअप है अपनी सोचों का, या अपना एक आइडिया है कि जीवन ऐसे होना चाहिए। अब उसका आधार तुलना भी हो सकती है, उसका आधार इच्छा भी हो सकती है, और उसके हिसाब से चीजें घटित नहीं हुई, हमने फट कहा हमारे जीवन में बड़ी परेशानी है। हम सब लोग ऐसी बातों का जिक्र करते रहते हैं, बट यही तो परेशानी है कि हम परेशानी को महत्व दे रहे हैं, तो हम उत्क्रांति की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब हम परेशानी से भी डिटैच हो रहे हैं, परेशानी हजार होए और हम डिटैच हैं, क्योंकि हमारी चेतना उन परेशानियों में उलझी नहीं है। हम परेशानी को, तथाकथित परेशानी को दूर करने का काम तो कर रहे हैं, पर हम डिटैच होकर काम कर रहे हैं। हमारा कोई उस अच्छे जीवन से सरोकार नहीं है, हम उससे अटैच नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहा था, अब दोबारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पे एक समस्या आती है कि हमें अपने अंदर चिंतन की आवश्यकता है कि हम परेशानी को महत्व देते हैं, या इस जीवन रूपी नदिया की धारा को समझते हैं, जिसको समझने के बाद परेशानी नाम की चीज हमारी जुबान से हट जाती है। हम ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी विपरीत स्थितियां चल रही हैं, या हमारी सोचों के अनुरूप नहीं चल रही। हम इसको और रिफाइन में कह सकते हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा जीवन हमारा नहीं चल रहा है। बस परेशानी शब्द तो उस नासमझी को ढकने का एक परिणाम है। जो नासमझी हम जी रहे हैं, उसको ढकने के लिए हम परेशानी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। सब लोग करते हैं। भैया बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं भी कहूंगा अरे बड़ी प्रॉब्लम थी भैया, क्योंकि मेरे का अंदर आदत हो गई है इस बात कि हम कंफर्ट जोन ही चाहते हैं। कंफर्ट जोन हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए, सराउंडिंग हमारी मन के मुताबिक हो, जहां पे हमें मन खुश हो जाता है। इसके आते एक सारी परेशानी परेशानी परेशानी। इवन शारीरिक कष्ट भी परेशानी नहीं है, अगर समझे तो, अगर स्वीकार करे तो।
एक बार बात थी ना, 5 प्रकार की समस्याएं ज्यादा होती है मैम। हम समस्याएं कह सकते हैं एक बार को, कि शारीरिक कष्ट हो, घर परिवार के सदस्यों के लिए छत नहीं हो, रोटी नहीं हो, कपड़ा नहीं हो ढकने के लिए, इस प्रकार से जेन्यून 4-5 परेशानी है। या बच्चों की पढ़ाई के लिए धन नहीं हो। ऊपरी तौर से अगर हम कहें तो हम कहेंगे हाँ ये परेशानी, पर अगर गहनता में घुसेंगे तो आप समझेंगे परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं जीवन में, केवल हमारी समझ होती है। परेशानी कुछ नहीं होती समझ के अलावा। हम स्वीकार नहीं कर रहे तो परेशानी है, और हम स्वीकार करके बैठे हैं तो 1000 परेशानी के बाद भी कोई परेशानी नहीं है। तो अर्चना मैम, यहाँ पे मेरे को आपकी बात से थोड़ा सा आया अंदर से, मैंने कहा थोड़ा शेयर जी कर, भैया। क्योंकि भैया मगर मेरा जो है वो मैं डिटेचमेंट आपके वाला लिए ही खाली रहा है। मैं पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पर्टिकुलर नहीं। मेरा तो ये है कि अगर कहा जाए, देखा जाए, तो बहुत से सहजियों के लिए मेरा जीवन एक प्रेरणा के रूप में हो सकता है। कि जरा से उसमें हम जो ये कहने लगते हैं ना कि जैसे सहज में आ गए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है, और सब कुछ वो उसके लिए है कि माँ ने अगर मुझे अपनी शरण में ना लिया होता तो शायद मेरा जो जीवन है वो इस तरीके का ना होता। कि जो हाँ, कुछ भी है, जो विपरीत परिस्थितियां रही या हैं, उसमें जो इतना लोगों को तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब हम सहज में आते हैं ना तो अपने साथ हमें देख करके बहुत से लोग आते हैं। मगर मेरे साथ इस तरीके का रहा कि देख करके लोग है कि ये क्या है, अरे ये छोड़ो, या ये हुआ कि तुम प्रार्थना करो, अगर होता है तो मांग लो। तो मेरा आंसर यही होता था कि माँ तो है, माँ को तो सब कुछ पता है। और एक बार जब आपसे सन 11 में मिले थे, तब हुआ ये था कि मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड नहीं लेकर के जा रहे थे। 3 साल से हम यहीं थे, 5 साल रहे शादी के बाद। हम्म, तो आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि उनके हृदय पे काम करिए। हम्म, और जब हृदय पे काम किया था तो 6 महीने के अंदर ही उन्होंने बुला लिया था हमें हम्म, वहां। और उसके बाद से मेरे बेटे को सन 16 से परेशानियां वहां शुरू हुई, और 18 से बहुत ज्यादा, मतलब 4 साल तो बहुत ही ज्यादा रहा। तो मेरे तब ये उसमें आने लगा कि माँ ने कहा है कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, अगर जो कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमको नहीं करना चाहिए। और शायद मैंने अपने आप को ही सोचा कि शायद माँ को वहां में भेजना ही, उस बच्चे को भेजना ही नहीं था। और वो जगह जो ऐसी थी, वहां पे जो उसको परेशानियां हुई, तो अब मुझे लगता है कि वो माध्यम बना हुआ था वहां का। वो बहुत कुछ जो बाई बर्थ वो माने उसे जो दिया, रिलाइज सोल दिया मुझे। और वो सब कुछ वैसे ही करता था। और फिर उसके बाद मतलब लोगों को सही करना, और देवी देवता दिखना, भूत प्रेत दिखना, ये सब सब उसके साथ होता था। और और जो वहां की सिचुएशन थी, तो वो थी वहां का मतलब भवसागर की ही समस्या थी, उसको भी भवसागर की समस्या। और वो आके तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद माँ ने मेरे लिए, उस बच्चे के लिए सोच रखा था, और ये मेरी ही जिद थी कि माँ मुझे साथ में रहना है, मुझे जाना है। हम्म, तो ये सारा सब कुछ समझ में आता है। और इतना होने के बावजूद भी ना, वो मतलब उस बच्चे को भी माँ ने इतना दिया। वो ऐसी ऐसी चीजें बोलता था कि आप एक दिन हम रोने लगे तो वो चिपका के उल्टा हमें बता रहा है, कह रहा है कि आप रो नहीं, आप क्या कहते हैं, आप इतनी परेशान हो तो श्री माता जी तो भी माँ है, तो वो कितनी परेशान होती होंगी। आप बिल्कुल ना, और मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। एक बताया उसने कि एक चावल का बोरा है, उसे फेंक दीजिए,
और आप उठा लीजिए तो सब तो उठ जाता है, जब लास्ट का बचता है ना तो उसको बीनना पड़ता है। अब मेरा ये समय जो है परेशानियों का लास्ट आ गया है, तो इसलिए मुझे इतनी परेशानी हो रही है। चलिए, और बढ़िया है। बस एक चीज है कि भैया वो रिलायंस सोल मिला मुझे, और वो अब चाहे तबीयत के कारण चाहे जो, अब वो मतलब इतना सहज से जुड़ नहीं पा रहा है जितना जुड़ा हुआ था, जुड़ाव था। शायद आपने बताया भी था कि धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो किस किस स्टेज पे पहुंचते हैं, वही सब कुछ हो रहा है। तो वो जरूर माँ से प्रार्थना है कि माँ उसे भी अपनी शरण में उसी तरीके से बनाए रखे अब जैसे अब आपने मुझे किया। प्रार्थना क्यों कर रही हैं, ये बताइए। कि बच्चा माँ की शरण में आइए, प्रार्थना क्यों कर रही है, बताइए। आई एम सॉरी टू से बट आई एम आस्किंग यू, पूछ रहा हूं मैं। कौन सी भावना है इसके पीछे, ये आप ही बता दीजिए अपने मुंह से। भैया अचानक से ये प्रार्थना निकल आई कर ली। अब ये कहते हुए दिक्कत लग रही है कि मैं अटैच हूँ। नहीं अटैच ना फिर। है ना, अटैच है ना। तो इतनी लंबी जी राम कहानी की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि हम अटैच हैं, इसलिए हम हाथ में कटोरा लेकर मांग लेते हैं। आई एम सॉरी, पर मुझे हार्श शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि भाई आखिर एक तरफ हम कहते हैं माँ का बच्चा है, रिलाइज सोल है, दूसरी तरफ हम प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वाय, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? या कि यहाँ तो माँ का बच्चा नहीं है, माँ का बच्चा है तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? एक तरफ आपने कहा कि माँ तो सब जानती हैं, तो फिर आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ये शब्दों का हेर फेर से कुछ नहीं होगा बहन, असली मुद्दे पे आना चाहिए। हम अटैच हैं या डिटैच हैं, सीधी बात है। और तो प्रश्न यही था कि परिवर्तन कुछ आया नहीं आया। अब नहीं भैया परिवर्तन। शब्द घुमा के कहने से स्थितियां नहीं बदलती बहन। अंदर में झांक कर देखना पड़ेगा कि हमारी अवस्था बदली है या नहीं बदली। हमारा जो यहाँ पे नहीं सेशन था वो यही था कि बदलाव हो रहा है नहीं। अब इतनी इतनी सारी चीजें हम बताएंगे, फिर हम ये साबित कर देंगे ये माँ का प्रताप है, फिर उसके बाद फिर हम डिमांड कर देंगे, माँ से प्रार्थना कर देंगे। क्यों आज जरूरत है माँ से प्रार्थना करने की? संसार के कल्याण के लिए, संसारियों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण की क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई जरूरत है? अगर जरूरत आ रही है तो इसके पीछे क्या भावना है? यहाँ पे पकड़े जाते हैं, यहाँ पे ग्रोथ का पता लग जाता है असली। तो यहाँ पे हमें इवेल्युएशन करना है कि अच्छा, हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रार्थना कर क्यों रहे हैं, जरा झांक के देखें अंदर, तो पता लगेगा ओहो हो इसने पकड़ रखा है अभी तो हमें, इसलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं। डिटैच है कहाँ? कोई भी डिटैच पर्सन प्रेयर नहीं कर सकता। अब चिंतन करके देख लेना जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि डिटैच पर्सन इज अटैच विद द डिवाइन, और जब वो अटैच है तो वो जो डिवाइन का प्रोसेस है उसमें कोई बाधा नहीं बनता प्रार्थना करके। यहाँ अपने आप को समझना चाहिए हम सबको। जो भी लोग ऐसी बातें कहते हैं, अब वो बड़ी 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 बात हो जाती है, नहीं माँ से प्रार्थना कर दो, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े स्तर का बंदा है ये, बस प्रार्थना कर दो भाई, हमें कुछ नहीं करना। और प्रार्थना कर क्यों दो? क्योंकि अटैच है इसलिए प्रार्थना करनी है। कोई बीमार पड़ा है, माँ 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 उसे ठीक कर दो, माँ हमारे घर वाले को ठीक कर दो, माँ हमारे, अरे क्या मतलब है भाई इस चीज का? हम उत्क्रांति की तरफ चल रहे हैं या उत्क्रांति के विपरीत चल रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने अंदर से करना चाहिए, झांक के देखने की जरूरत है बहन। प्रार्थना आखिर कर क्यों नहीं है आप? इसका जवाब अगली बार में देना, अगले सेशन में, कि प्रार्थना निकलती कैसे है, अचानक से क्यों निकल आती है प्रार्थना। हाँ, एक प्रार्थना है जो कर लेनी चाहिए,
अब पता लग रहा है जी अमेरिका में बड़ी परेशानी चल रही है, प्रार्थना करते हैं वहां अमेरिका में बड़े परेशान है लोग, ये प्रार्थना करने में बुराई नहीं, लेकिन अपना परिवार, अपना सामान, अपनी दुकान, अपना मकान, अपना संसार, इसके लिए प्रार्थना करना कोई बढ़िया चीज नहीं है। हमारा स्तर अभी उस स्तर पे आ नहीं रहा है जहां पे प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता नहीं रहती। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो ये प्रार्थना कर दी हमने अब सब जगह यही प्रचलन है, वहां से प्रार्थना करो। अरे यार, और उस जमाने में शिवाताई ने एक बार बता दिया था प्रार्थना कर लो, अब 40 साल के बुढ़े होने के बाद भी सहज में अब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक तरफ माँ कह रही है बेटा मेरा काम संभालो, लेकिन अब भी हम प्रार्थना करे पड़े हैं। तो भाई फिर हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम उत्क्रांति के रास्ते पे हैं भी या नहीं। तो बहन ये और यही बातें परेशानी परेशानी परेशानी, ये जो शब्द हैं या भाव हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये इसी के कारण है क्योंकि हम अटैच हैं, तो हमें परेशानियां ज्यादा दिखती हैं। हम अटैच नहीं है तो काहे की परेशानी, भैया जीवन है, आज अच्छा है कल बुरा होगा, परसों फिर अच्छा हो जाएगा, फिर परले दिन फिर बुरा हो जाएगा। हम तो ना अच्छे से जुड़े ना बुरे से जुड़े, एक धारा बह रही है, उस धारा में आपने देखा नदी के अंदर धारा बहती है, कई बार कितना कबाड़ बहता है उसमें है, कई बार सुंदर सुंदर फूल भी बह रहे होते हैं, किसी ने रखे होते हैं पत्ते वत्ते में, कभी कभी दीपक भी बहते दिखाई देते हैं और कभी गंध भी बहता दिखाई देता है। पर हम ये जानते हैं तो धारा बह रही है, गंध भी बह जाएगा, अच्छी चीजें भी बह जाएंगी, कोई चीज स्थायी नहीं है। तो क्या हम उस गंदगी को परेशानी माने, या वो जो फूल बहते देखे हैं उनको हम अच्छाई माने, क्या माने हम? क्योंकि हम अगर गंदगी देख के परेशान हो रहे हैं तो हम गंदगी से अटैच हैं, हम अच्छाई देखकर बहुत खुश हो रहे हैं तो हम अच्छाई से अटैच हैं, और हम साक्षी में देख रहे हैं तो धारा है, पता नहीं क्या क्या बहाएगी है। तो जीवन भी ऐसा ही है, धारा की तरह है, कभी कोई चीज आएगी कभी कोई चीज आएगी। क्या जीवन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ये बात समझने की है। तो जसलीन हाँ जी, जय श्री माता जी बोलता हूँ, जल्दी से 1 मिनट रह गया, लास्ट सेशन है बस, ये लास्ट है, अब ये एंड कर देना, अब ऐड लॉग ऑन मत करना, ठीक है? ओके। अब अभी और आगे कंटिन्यू होगा, अभी जो लोग रह गए हैं प्रतीक्षा करें। ठीक है। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अगर ऐसी बातें बोलनी है, माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अगर कुछ ऐसी बातें बोलनी है तो ठीक नहीं लगी तो